हिस्कियल बाब 41। और वो मुझे हैकल में लाया और सतूनों को नापा। 6 हाथ की चौड़ाई एक तरफ और 6 हाथ की दूसरी तरफ, यही खैमा की चौड़ाई थी। और दरवाज़ा की चौड़ाई 10 हाथ और उसका एक पहलू 5 हाथ का और दूसरा भी 5 हाथ का था। और उसने उसकी लंबाई 40 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ नापी। तब वो अंदर गया और दरवाज़ा के हर सतून को 2 हाथ नापा और दरवाज़ा को 6 हाथ। और दरवाज़ा की चौड़ाई 7 हाथ थी। और उसने हैकल के सामने की लंबाई को 20 हाथ और चौड़ाई को 20 हाथ नापा और मुझसे कहा कि यही पाकतरीन मकाम है। और उसने मस्कन की दीवार 6 हाथ नापी और पहलू के हर एक हुजरा की चौड़ाई मस्कन के गिर्द गिर्द 4 हाथ थी। और पहलू के हुजरे 6 मंजिला थे। हुजरा के ऊपर हुजरा खितार में 30 और वो उस दीवार में जो मस्कन के गिर्द गिर्द के हुजरों के लिए थी दाखिल किए गए थे ताकि मजबूत हों, लेकिन वो मस्कन की दीवार से मिले हुए ना थे। और वो पहलू पर के हुजरे ऊपर तक चारों तरफ ज़्यादा वसी होते जाते थे, क्योंकि मस्कन गिर्द गिर्द से ऊंचा होता चला जाता था। मस्कन की चौड़ाई ऊपर तक बराबर थी और ऊपर के हुजरों का रास्ता दरमियानी हुजरों के बीच से था। और मैंने मस्कन की चारों तरफ ऊंचा चबूतरा देखा। पहलू के हुजरों की बुनियाद 6 बड़े हाथ के पूरे सरकंडे की थी। और पहलू के हुजरों की बैरूनी दीवार की चौड़ाई 5 हाथ थी। और जो जगह बाकी बची वो मस्कन के पहलू के हुजरों के दरमियान थी। और हुजरों के दरमियान मस्कन की चारों तरफ गिर्द गिर्द 20 हाथ का फासला था। और पहलू के हुजरों के दरवाजे उस खाली जगह की तरफ थे, एक दरवाज़ा शुमाल की तरफ और एक जनूब की तरफ। और खाली जगह की चौड़ाई चारों तरफ 5 हाथ थी। और वो इमारत जो अलग जगह के सामने मगरिब की तरफ थी, उसकी चौड़ाई 70 हाथ थी। और उस इमारत की दीवार चारों तरफ 5 हाथ मोटी और 90 हाथ लंबी थी। सो उसने मस्कन को 100 हाथ लंबा नापा और अलग जगह और इमारत उसकी दीवारों समेत 100 हाथ लंबी थी। नेस मस्कन के सामने की और उस मशरकी जानिब की अलग जगह की चौड़ाई 100 हाथ थी। और अलग जगह के सामने की इमारत की लंबाई को जो उसके पीछे थी और उसकी जानिब के बरामदे इस तरफ से और उस तरफ से और अंदर की तरफ हैकल को और सहन की ड्योड़ियों को उसने 100 हाथ नापा। आस्तानों और झरोकों और गिर्द गिर्द के बरामदों को जो 6 मंजिला और आस्तानों के मुकाबिल थे और चारों तरफ से लकड़ी से मढ़े हुए थे और ज़मीन से खिड़कियों तक, और खिड़कियां भी मढ़ी हुई थीं दरवाज़ा के ऊपर तक और अंदरूनी घर तक और उसके बाहर भी चारों तरफ की तमाम दीवार तक, घर के अंदर बाहर सब ठीक अंदाज़ा से थे। और करूबी और खजूर बने थे और एक खजूर 2 करूबियों के बीच में था और हर एक करूबी के 2 चेहरे थे। चुनाचा एक तरफ इंसान का चेहरा खजूर की तरफ था और दूसरी तरफ जवान शेर बब्बर का चेहरा भी खजूर की तरफ था। घर की चारों तरफ इसी तरह का काम था। ज़मीन से दरवाज़ा के ऊपर तक और हैकल की दीवार पर करूबी और खजूर बने थे। और हैकल के दरवाज़ा के सतून 4 गोशा थे। और मख्दस के सामने की सूरत भी इसी तरह की थी। मस्बा लकड़ी का था, उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ थी। और उसके कोने और उसकी कुर्सी और उसकी दीवारें लकड़ी की थीं। और उसने मुझसे कहा, ये खुदावंद के हुजूर की मेज़ है। और हैकल और मक़दस के 2-2 दरवाजे थे और दरवाज़ों के 2-2 पल्ले थे जो मुड़ सकते थे। 2 पल्ले एक दरवाज़ा के लिए और 2 दूसरे के लिए। और उन पर यानी हैकल के दरवाज़ों पर करूबी और खजूर बने थे जैसे कि दीवारों पर बने थे।
और बाहर की ड्योढ़ी के रुख पर तख्ता बंदी थी और ड्योढ़ी की अंदरूनी और बैरूनी जानिब पहलू में झरोके और खजूर के दरख्त बने थे और हैकल के पहलू के हुजरों और तख्ता बंदी की यही सूरत थी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।